मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। तो यहाँ से हम आर्य सवाल बुक की अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और बाकी जो चीज़ की नीड होगी उसको धीरे धीरे हम वहाँ पे करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारे पास। मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 रुपये में बेच दी, तो उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो क्रयमूल्य हमारे पास दिया हुआ है, जो हमारे पास सीपी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है। तो सर 2,50,000, ठीक है। 2,50,000 में ये खरीद रही है और बेची कितना में है भाई, 3,48,000 में। एसपी यानी कि जो होगा वो कितना होगा, तो सर 3,48,000 में। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है भाई कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ध्यान से देखिए, खरीदी है कितना में सर, 2,50,000 में। बेची है कितना में, 3,48,000 में। यानी कि कम में खरीद के ज़्यादा में बेची है, तो सर लाभ तो पक्का हुआ है। कितना लाभ हुआ है, तो जितना ज़्यादा में बेची है। कितना ज़्यादा में बेची है, इसके लिए क्या करेंगे कि सर इसमें से इसको हम घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे जब लाभ निकालने की बात करें तो लाभ कितने का हुआ है, तो सर यहाँ पे चलिए घटा लेते हैं इसमें से इसको। तो सर ये 0 में से 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये 0 में से 0 जाएगा 0 आ जाएगा, ये 0 में से 0 जाएगा 0 आ जाएगा, ये 8 में से 0 जाएगा 8 आ जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9 आ जाएगा, और ये 2 में से 2 गया तो 0। यानी कि इसको जो सर लाभ हुआ है वो 98,000 रुपये का हुआ है। लाभ कितने का हुआ है, 98,000 का। लेकिन हमसे लाभ रुपया में नहीं पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा भाई, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम लाभ को लेंगे। तो लाभ कितने का हुआ है, तो सर 98,000 का। बट्टा में कितना पर लाभ हुआ है, तो सर क्रयमूल्य। लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रयमूल्य, ताकि क्रयमूल्य से जितना अधिक पे बेचेंगे वही तो लाभ होता है। यानी कि लाभ कितना पे हुआ है, तो सर 2,50,000 पे, 2,50,000 पे, ठीक है जी। किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो सर 100 से गुना। तो यहाँ पे हम 100 से गुना कर रहे होंगे। जब सॉल्व करें यहाँ पे तो देखते हैं कि ये ऊपर का 3 जीरो से नीचे का 3 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल आउट। उसके बाद आगे देखें तो सर 5 5 25 और ये 5 दूनी के 10, ठीक है। आ कितना गया, तो 98 को 2 से गुना करते हैं। 98 को अगर 2 से गुना करें तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19, 196 बट्टा में 5। इसको जब सॉल्व करते हैं हम तो ये कितने बार में जाएगा मेरे भाई, तो 5 से सर 5 तियाँ 15, 4 बच गया, 4 पे 6 46, तो 5 9 45, 1 बच गया। जब दशमलव देंगे तो 1 पे 0 10, तो ये 5 दूनी के 10 आ जाएगा। यानी कि 39.2% का लाभ होगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। चलिए ध्यान से देखते हैं, जो खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, सीपी। और इसका सीपी क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। यानी कि P रुपया में 12 वस्तु को खरीदता है। तो एक वस्तु का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सर यहाँ पे P/12 कर लेंगे, P/12 कर लेंगे, ताकि सर 12 वस्तु का मूल्य P रुपया था, तो एक का कितना, P/12। यानी कि एक वस्तु को कितना में खरीदा है, P/12 रुपये में, ठीक है। और ये बेच कितना में रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पे बेचने के लिए विक्रयमूल्य साफ साफ दिया है कि P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच रहा है। कितना में, P/8 के भाव से। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इसको सिंपल में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आपको पता है कि किसी भी संख्या को अगर हम एक ही नंबर से गुना करते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इसको सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका हर में 12 है और इसका हर में 8 है। तो सर 12 8 का एलसीएम ले लेंगे। 12 8 का एलसीएम कितना होगा, 24। यानी कि इस संख्या में भी हम 24 से गुना कर दे और इसमें भी 24 से गुना कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ताकि जितना से इसमें गुना किया है उतना से ही इसमें भी किया है। तो सर 12 से 24 जाता है कितने बार में, 2 बार में, तो ये आ जाएगा P से 2 में गुना करेंगे 2P। अच्छा 8 से 24 कितने बार में, 3 बार में, P से 3 में गुना करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 3P। यानी कि अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या बन गया सिंपल फॉर्म में, कि कोई वस्तु जो हमारा है 2P रुपया के दर से वस्तु को खरीद रहा है और 3P रुपया के दर से बेच रहा है, ठीक है। तो इसका लाभ कितना हुआ, तो सर 2P में खरीदा और 3P में बेच दिया, तो लाभ कितना का हुआ,
पी रुपीज का। कितना का लाभ हुआ? पी रुपीज का। कितना पर? तो सर खरीदा था कितना में? 2p में, यानी कि 2p पर। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई? तो 100 से गुना। तो यहाँ पे देखें कि सर p से p कैंसिल आउट और 2 से 100 जो हमारा है ये जाएगा 50 बार में, यानी कि इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा 50%। क्लियर है? ये हम गुना क्यों किए हैं? ताकि सर ये बट्टा में ना कैलकुलेट करने पे बड़ा दिक्कत होता है, p बट्टा में 12, p बट्टा में 8, इसलिए भाई बट्टे को हटा दीजिए। जहाँ पे समस्या है समस्या को ही हटा दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, ठीक है। तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? अब ध्यान से देखिए कि 891 रुपये में बेच रहा है, यानी कि एसपी जो हमारा है ना वो कितना है? 891 रुपया है। लाभ कितना कमा रहा है मेरे भाई? लाभ कितना कमा रहा है? तो लाभ जो हमारा है वो 1/10 लाभ है, 1/10 लाभ है। लाभ हानि के प्रश्न में अगर लाभ को या हानि को प्रतिशत में बदल देते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। तो इसको प्रतिशत में बदलने के क्या करेंगे सर? 100 से गुना। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, 1 से 10 में गुना करेंगे 10%। ये लाभ कितना कमा लिया? 10%, ठीक है। हमको निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना, यानी कि सीपी निकालना है। तो सीपी निकालना है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 10% का जो हमारा वैल्यू होगा वो क्या होगा? तो 10% का मतलब होता है 10/100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1/10, ठीक है। यहाँ पे है क्या? लाभ। तो 10% लाभ का जब होल वैल्यू निकालेंगे तो 10 में 1 जुड़ जाएगा, यानी कि सर 11/10 हो जाएगा, ठीक है। नियम क्या था कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने के लिए होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो सर यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है 891 और गुना होल वैल्यू का जब उल्टा गुना करेंगे तो ये 11/10 है, तो ये उल्टा क्या हो जाएगा? 10/11। जब सॉल्व करेंगे तो सर 11 से 88 8 बार में बचा कितना? 1 बचा, 1 पर 1 11, तो 11 एकम 11। अब 81 को अगर 10 से गुना करें तो 810 आंसर आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा होगा वो 810 रुपया होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, उसमें से उसने 110 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। 70 रुपया लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा? चलिए ध्यान से देखिए, व्यक्ति क्या किया है कि 2470 रुपया में 26 किलो चावल खरीदा है, यानी कि 26 केजी चावल का जो हमारा मूल्य है वो कितना दिया हुआ मेरे भाई? तो यहाँ पे सर दिया है 2470 रुपया। 2470 में क्या किया है कि 2470 रुपये में 26 केजी चावल को खरीदा है। अब ये कर क्या रहा है यहाँ पे कि 110 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दे रहा है, यानी कि 10 केजी चावल को बेचेगा कितना में मेरे भाई? तो यहाँ पे अगर देखें तो सर 1 केजी कितना में बेच रहा है? 110 रुपया में, और इसको 10 से जब गुना करेंगे मेरे भाई तो 11 एकम 11 और 1 1 2 0, यानी कि 1100 रुपया में बेच देगा। तो 1100 रुपया में बेच दिया, ठीक है। ध्यान से देखिए कि 26 किलो चावल था, 10 केजी बेच दिया, तो सर 10 केजी तो चावल ये कम हो जाएगा, यानी कि इधर कितना बचेगा? तो 26 केजी था, 10 केजी कम हो गया, तो 16 केजी उसके पास अभी भी चावल बचा है। अच्छा, खरीदा था कितना में? 2470 रुपये में, जिसमें 1100 रुपया में बेच दिया। तो बाकी का जो पैसा उसके पास अभी रहा वो कितने का रहा, यानी कि चावल कितने का बचा हुआ होगा? तो सर ये घटा देंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, 7 में से 0 जाएगा तो 7, 4 में से 1 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि अभी भी वो व्यक्ति जो 16 केजी चावल रखा है तो उसका मूल्य कितना है उसके पास? 1370 रुपया। अब यहाँ पे बात ऐसा है कि अगला व्यक्ति को क्या करना है कि इस पर कितने का लाभ कमाना है? तो 70 रुपये का, यानी कि सर ये 1370 रुपये का तो उसका अभी मूल्य है, जितना पे खरीदा था उतना ही मूल्य है, और जब 70 रुपये का लाभ कमाना है तो इसमें सर ये 70 रुपया और क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो जब 70 रुपया बढ़ा देगा तो ये कितना आ रहा होगा मेरे भाई? तो यहाँ पे जब देखें हम तो ये आ कितना रहा होगा? तो ये 0 0 0 होता है, 7 7 14 का 4 हासिल 1, अच्छा ये 3 1 4 1, यानी कि 1440 रुपया। ये 16 केजी जो चावल है उसको कितना में वो बेचेगा? 1440 रुपये में, तब तो जाके उसको 70 रुपये का लाभ होगा। तो जब यहाँ पे हम दर निकालें मेरे भाई कि दर क्या होगा, तो सर कितना में टोटल बेचना है? 1440 रुपये में। कितना केजी चावल है सर? तो 16 केजी, तो 16 से भाग दे रहे होंगे ताकि 16 केजी को ही तो 1440 में बेचेगा। तो 16 9 144 होता है, ये 0 है तो 0, यानी कि 90 रुपया प्रति केजी की दर से बेचेगा, तब जाके उसे 70 रुपये का लाभ होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5,
2.50 प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल 1.75 प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपये की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिल है? तो मान लेते हैं कि विनोद के पास x पेंसिल है। विनोद के पास कितने पेंसिल है मेरे भाई? x है। यानी कि जो पेंसिल की संख्या होगी वो कितना होगी? x होगी, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है। विनोद एक पेंसिल को कितना में बेच रहा है? 2.50 का मतलब 2.5 होता है, यानी कि एक पेंसिल को 2.5 रुपये में बेच रहा है। तो x पेंसिल को कितना में बेचेगा? तो 2.5 को 1 से गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ पे टोटल पेंसिल का विक्रय मूल्य निकल गया। अरे मेरे भाई, एक पेंसिल का दाम 2.5 रुपया, तो x का कितना होगा? तो 2.5 गुना x करेंगे, टोटल विक्रय मूल्य निकल जाएगा। और इतना पर इसको हो क्या रहा है कि 110 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है। तो लाभ क्या होता है कि सर क्रय मूल्य से जितना अधिक होता है उतना ही तो लाभ होता है, यानी कि ये एक्चुअल में 110 रुपया क्रय मूल्य से अधिक में बेचा है। तो यहाँ पे अगर हम 110 रुपये को घटा दें तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? तो आप कहिए कि सर क्रय मूल्य निकल जाएगा। दूसरा केस में देखें कि जब यही पेंसिल को वो 1.75 के हिसाब से बेच रहा है, 1.75 के हिसाब से बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है? तो सर 55 रुपये की हानि हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, एक पेंसिल का दाम जब 1.75 है तो x को कितना से बेचा होगा? तो सर 1.75 गुना x, ये भी टोटल उसका निकल गया क्या? विक्रय मूल्य। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि 55 रुपये का हानि हुआ है। तो हानि क्या होता है? तो सर क्रय मूल्य से जितना कम में बेचते हैं वही तो हानि होता है, यानी कि ये क्रय मूल्य से 55 रुपया कम में बेचा है, तब जाके इसको हानि हो रहा है। तो अगर सर इसको हम 55 रुपया इसमें जोड़ देते हैं तो ये भी हमारा क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। चीज़ों को समझ रहे हैं? एक बार फिर से देख लीजिए। जब पेंसिल को 2.5 की दर से बेच रहा था तो हमारा एक पेंसिल का अगर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 2.5 गुना x हो जाएगा, ये टोटल विक्रय मूल्य निकल गया। लेकिन इस केस में हो क्या रहा था? 110 रुपये का लाभ। तो जब 110 रुपये हम कम कर देंगे तो इसका एग्जैक्ट क्रय मूल्य निकल जाएगा। यही जब पेंसिल को 1.75 के हिसाब से x पेंसिल को बेचा तो 1.75 गुना x किए तो टोटल विक्रय मूल्य निकल गया, और इसमें 55 रुपये का हानि हो रहा है। तो हानि जब हो रहा है तो सर 55 रुपये के जोड़ दिए, यहाँ पे भी क्या निकल गया? तो यहाँ पे भी क्रय मूल्य निकल गया। अब जब ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, तो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे ना जी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो 2.5 को 1 से गुना करेंगे तो 2.5x माइनस 110 बराबर 1.75 को जब x से करेंगे तो 1.75x आ जाएगा, और ये प्लस 55 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.5x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1.75x बराबर ये 55, माइनस का 110 से उधर जाएगा तो प्लस का 110 हो जाएगा। यहाँ पे 2.5 में से जब 1.75 घटा रहे होंगे, 2.5 जीरो लगा देते हैं, और यहाँ पे 1.75, तो ये 10 में से 5 जाएगा 5, 14 में से 7 जाएगा 7, और ये 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि 0.75 आएगा। तो 0.75x बराबर 110 में जब 55 जोड़ेंगे तो 55 10 65, यानी कि 165 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? तो सर 165 बट्टा में 0.75, ये दशमलव को जब हटा रहे होंगे तो जब नीचे दशमलव हटाते हैं तो ऊपर गुना करते हैं, तो ये जब दशमलव हटाएंगे तो सर दशमलव के लिए 1 तो 1 आ जाएगा, और ये पीछे कितना अंक है? तो सर 2 अंक है, यानी कि 2 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको देखते हैं कि सर ये हमारा 5 से जा रहा होगा। जब 5 से जाएगा तो 5 से ये कितने बार में जाएगा? 75, तो सर 15 5 75, और 5 से 100 कितने बार में? 20 बार में। अगेन फिर 5 से जा रहा है तो ये 5 तियाँ 15 और 5 चौके 20, 3 से ये जाएगा 6 5 11 1 12, हाँ 3 से जाएगा तो 3 5 ये 15, 1 बचा, 1 पे 5 15, 3 5 15, यानी कि 55 गुना 4। तो x का जो फाइनल वैल्यू होगा 55 को जब 4 से गुना करेंगे तो 5 20 के 0 हासिल 2, 5 के 20 और 2 22। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो विनोद के पास पेंसिल की संख्या हो रहा होगा वो 220 हो रहा होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? अच्छा ध्यान से देखिए कि एक उसके पास घोड़ा है और एक गाड़ी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास एक घोड़ा है और एक क्या है? गाड़ी है। ठीक है,
घोड़ा को क्या कर रहा है कि 20% लाभ पर बेच रहा है। तो 100 में अगर 20 जोड़ दे तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा है 120 में बेचा होगा, और इसमें क्या कर रहा है कि 10% हानि पे बेच रहा है, किसको, गाड़ी को। तो सर 100 में से 10 घटा देंगे, यानी कि ये मान लेते हैं कि 90 रुपए में बेच रहा होगा। तो इस केस में क्या होता है कि 2% का एग्जैक्ट लाभ होता है, 2% का एग्जैक्ट लाभ होता है। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हम एलिगेशन लगाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो एलिगेशन लगाने का क्या है कि यहाँ पे इनको ना हम 2% का लाभ अगर ले रहे होंगे तो 100 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 102। अब सिंपल सा चीज़ है कि इसको हम क्रॉस सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ये इसमें से घटेगा और ये इसमें से ऐसे घटेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई को किसी में से घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान देना है कि आंसर प्लस में आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम घटा रहे होंगे तो ये 90 है और 102 है, तो 102 में से अगर हम 90 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो सर 2 में से 0 जाएगा 2 और 10 में से 9 जाएगा 1, यानी कि 12 आ जाएगा। जब 120 में से 102 को हम घटा रहे होंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 20 में से 102 जाएगा तो 0 में से 2 जाएगा तो नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे, 10 में से 2 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, और ये कितना आ गया, तो ये सर बचा 11, 11 में से 10 जाएगा तो 1। यहाँ पे 12 और रेशियो 18 आ रहा है। इसको हम एक ही नंबर से छोटा कर सकते हैं कटा के, तो 6 दूनी के 12 और 6 18, यानी कि एग्जैक्ट हमारे पास 2:3 आ गया। यानी कि जब घोड़ा के 2 यूनिट में बेचा होगा तो गाड़ी को कितना यूनिट बेचा होगा, 3 यूनिट में। अब दोनों का अगर हम देख लेते हैं तो 2 यूनिट और 3 यूनिट यहाँ पे देखते हैं तो कुल यहाँ पे 5 यूनिट हो गया। अरे मेरे भाई घोड़ा का मूल्य जो है 2 यूनिट है, गाड़ी का मूल्य 3 यूनिट है, तो दोनों को मिलाएंगे तो टोटल कितना होगा, 5 यूनिट। और उसमें देखें कि 5 यूनिट का टोटल वैल्यू कितना दिया है, तो दोनों को सर बेचा है 20,000 रुपये में। कितना में बेचा है, 20,000 रुपये में बेचा है। 1 यूनिट के वैल्यू अगर निकाले तो 5 से कम 5 और 5 से 20 कितने बार में, 4 बार में, 3 जीरो है तो 3 जीरो, यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि सर 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो 4,000 रुपया है। हमसे क्वेश्चन में किसका मूल्य पूछा है, तो सर घोड़ा का पूछा है। किसका पूछा है, घोड़ा का। घोड़ा का वैल्यू कितना है, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट का जब 4,000 है तो 2 यूनिट का जब वैल्यू निकालिएगा आप तो ये कितना आ जाएगा, तो सर 4,000 और गुना 2 यानी कि 8,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा घोड़ा है उसका विक्रय मूल्य कितना हो जा, सॉरी जो घोड़ा हमारा है उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये। अगर गाड़ी का पूछ दिया होता तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो सर इसका तो क्रय मूल्य 3 यूनिट था, तो 1 यूनिट का जब 4,000 रुपये तो 3 यूनिट का कितना, तो 4,000 गुना 3 12,000 रुपये आंसर हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 8,000, क्योंकि हमसे किसका पूछा है, घोड़ा का क्रय मूल्य क्या था। क्लियर है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और बाकी के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक।